वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट आज हमें पढ़ना है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, दैट इज लाइफ प्रोसेस। चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ की क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले एक टर्म आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना, लाइफ स्पैन। व्हाट डू यू न्यू अबाउट लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन से हम ये समझते हैं कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है और जब उसकी डेथ होती है, ये पूरा जो टाइम होता है, इस टाइम को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। यानी कि बर्थ टू डेथ तक का जो समय होता है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि जो डेथ हो रही है वो एक्सीडेंटल नहीं जबकि नेचुरल डेथ होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ स्पैन, कि जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है और उसकी डेथ हो रही है तो इस प्रोसेस को लाइफ स्पैन कहेंगे। अब हमें जानना है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज a life and what is not a life। means a life क्या है और not a life क्या है। तो देखिए, इंसान है, जानवर है, हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग भोजन करते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या मूव कर पाते हैं? तो यस, प्लांट्स भी मूव करते हैं, उनकी ब्रांचेस भी मूव करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेबल की या इस बोर्ड की, तो क्या ये मूव कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? नॉट अ लाइफ, ये लाइफ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है बोर्ड के, और ये क्वेश्चन कई राउंड पूछ भी रखा है एग्जाम में, कि आप क्या सोचेंगे जब कोई एनिमल सोया हुआ है या फिर कोई ह्यूमन सोया हुआ है, तो आप क्या समझेंगे कि वो जिंदा है या फिर अनलाइव है, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। कैसे आप प्रूव करेंगे? ऐसे तो आपको पता है कि वो लाइव है, पर कैसे आप प्रूव करेंगे कि वो लाइव है? तो हमें पता चलता है उसकी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज से, क्योंकि वो उस समय भी ब्रीदिंग कर रहा होता है। इनफैक्ट उसकी बॉडी में हार्ट बीट रेगुलर बेसिस पे चल रही होती है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सोया हुआ भी अगर कोई एनिमल है, कोई ह्यूमन है, तो वो क्या है? अलाइव है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ज्यादा नंबर का तो नहीं, पर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस आंसर को। अब एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट अबाउट प्लांट्स? व्हाट अबाउट प्लांट्स? हाउ डू वी know that they are alive? अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लांट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कैसे बताएंगे, आपको कैसे ये समझ आ रहा है कि प्लांट्स भी अलाइव है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा
और अगर आप लोगों को ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो मैं डाउट क्लियर करूंगी। पर ये क्वेश्चन जो है आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप लोग इजीली कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन your answer in comment section। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर का मेन टॉपिक, दैट इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। So let's start discussing on our topic. So let's start discussing on our topic, life process. What is life process? Life process क्या होता है? What is life process? Life process क्या है, क्या हम समझते हैं लाइफ प्रोसेस से? तो लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ जो, जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है और जब उसकी मृत्यु हो रही है, ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है? बर्थ होता है, ठीक है। बर्थ के बाद क्या होता है? बच्चा जो है चाइल्डहुड स्टेज में आता है, एंड देन एडल्टहुड स्टेज, after then old age, then death। ये प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस की, ठीक है। क्या होता है? सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर वो एक छोटा बच्चा रहता है, चाइल्डहुड स्टेज कवर करता है, एंड देन वो एडल्ट होता है और एडल्टहुड स्टेज कवर करता है, फिर उसकी आती है ओल्ड एज एंड देन डेथ। तो ये जो प्रोसेस है ये है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब हम देखिए ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म जी, देखिए हम ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिज्म भी 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज मल्टीसेलुलर एंड सेकंड वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म on the basis of number of cell, number of cell। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज unicellular organism and second one is multicellular organism। ठीक, हम जानते हैं व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में भी कवर किया होगा ये टॉपिक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितने सेल से मिलकर बने होते हैं? सिंगल सेल। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये कितने सेल से मिलकर बने होते हैं? 2 और मोर देन 2 सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, वही मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये सिंगल सेल से बने होते हैं, और अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर की तो ये 2 और मोर देन 2 सेल से बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट यूनिसेलुलर में, तो इनका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन, इनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, किसी
लाइफ एक्टिविटीज के लिए। और हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इनकी स्पेसिफिक ऑर्गन वेल क्लासिफाइड होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। यूनिसेलुलर सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर टू और मोर देन टू सेल होता है। वही बात करें स्पेसिफिक ऑर्गन की, तो इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है और इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। What is nutrition? What about nutrition? Why nutrition is necessary? तो ये सब कुछ हमें इसमें जानना है, कुछ पॉइंट्स ये सब। तो अगर हम बात करें व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन है कि जब हम लोग वॉक करते हैं या फिर राइड करते हैं बाईसाइकिल से, तो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं। बाईसाइकिल को राइड करने के लिए हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, या फिर अगर हम लोग नॉर्मली वॉक भी कर रहे होते हैं रोड पे, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हम शांति से बैठे होते हैं या फिर आराम से लेटे हुए रहते हैं, फिर भी हमें एनर्जी की जरूरत है। क्योंकि उस समय जब हम आराम से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उस समय हमें एनर्जी की जरूरत है हमारी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जो हमारी लाइफ प्रोसेस के ऑर्डर हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहाँ तक कि अब हम बात करें तो हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी कुछ बाहरी चीजों से, जैसे कि हमें प्रोटीन विटामिन वाली चीजें लेनी चाहिए, खानी चाहिए, जिससे कि हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी। हम ग्रो कर सकते हैं, एनर्जी से डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होगा जब हम बेनिफिशियल चीजों को खाएंगे तो। और ये सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे एनर्जी के, तो ये सोर्स ऑफ मटेरियल मिलेंगे फूड से, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, वन एंड ओनली फूड। आपको एनर्जी सिर्फ कहाँ से मिल सकती है, फूड से। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म get their food, तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से पाएंगे, तो प्लांट्स। देखिए न्यूट्रिशन, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें थोड़ा सा अभी टॉपिक कवर करना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज ऑटोट्रॉफिक। जब हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से पाते हैं, कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारे इस चैप्टर का, जिसमें हमें अब टॉपिक स्टार्ट करना है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप लोग पहले से भी जानते होंगे
होंगे ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना भोजन खुद बनाने वाले। कौन बनाता है अपना खाना खुद से? प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस से? फोटो सिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसकी जरूरत होती है? प्लांट्स किसकी नीड करते हैं? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ये प्रोसेस करने के बाद, फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना ये खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। और जब अपना ये खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन मिला? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिला। ठीक। अब इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू भी समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का प्लस ऑक्सीजन मिलता है। इनफैक्ट वाटर रिलीज भी हो जाता है, वाटर रिलीज भी हो जाता है। इसका फॉर्मूला, इसका तो सबको नेम पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया ये। तो ये क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ये वाटर। ठीक। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन रिलीज होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब रिएक्शन होने के बाद रिजल्टेंट आता है तो ऑक्सीजन के 6 और वाटर के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है क्लोरोफिल। तो व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन लीव्स। क्लोरोफिल किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ड्यू टू दिस कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। इसकी वजह से ही जो कलर होता है लीफ का, वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो इसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो लाइट एनर्जी जो होती है, यानी कि सनलाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। वही वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल वो किसमें टूट जाता है? स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। और वही
ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसमें रिडक्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कवर हो जाए। ओके, तो आप लोग इस चैनल को अपने कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं क्लास 9th to 12th में उन्हें शेयर करिए, और आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उसके वीडियो में